सो वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 302 रीडायरेक्ट्स के बारे में। तो 302 रीडायरेक्ट होता क्या है, ये क्या करता है और इसको कब यूज करना होता है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको एक प्रॉपर नॉलेज हो कि 302 रीडायरेक्ट होता क्या है, क्या काम करता है और आपको कब ये यूज करना होता है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि 302 रिडायरेक्ट क्या होता है। तो 302 रिडायरेक्ट को हम यूज किया जाता है टेम्परेरी रिडायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे 302 रिडायरेक्शन को टेम्परेरी रिडायरेक्शन भी बोलते हैं, जहाँ पे आप अपने वेबसाइट ट्रैफिक को एक यूआरएल से दूसरी यूआरएल पे शिफ्ट कर देते हो। अब यहाँ पे आपको जैसे हमें मालूम है कि 301 रिडायरेक्ट में आप परमानेंटली किसी एक यूआरएल को दूसरी यूआरएल पे शिफ्ट करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता। 302 में आपको टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली आपको यहाँ पे यूज करना है जब आप की वेबसाइट में कोई अंडर मेंटेनेंस का काम हो, या आप कोई टेस्टिंग कर रहे हो, या आप कोई शॉर्ट टर्म चेंज अपने वेबसाइट में कर रहे हैं। उस कंडीशन में आप 302 रिडायरेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि 302 रिडायरेक्ट करता क्या है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि 302 रिडायरेक्ट आपकी वेबसाइट को एक यूआरएल को दूसरे यूआरएल पे रिडायरेक्ट करता है, और ये एक टेम्परेरी प्रोसेस है। इसका सिंपली मतलब है कि बाद में आप उस यूआरएल को, ट्रैफिक को कहीं और ना भेज के उस पर्टिकुलर वेबसाइट के पेज को एक्सेस कर सकते हो, यूजर को एक्सेस करा सकते हो। तो यहाँ पे सिग्नल होता है कि आपका जो ओरिजिनल पेज है स्टिल अवेलेबल है, और जो आपका ओरिजिनल लोकेशन है वो अभी कुछ टाइम के लिए अनअवेलेबल है, टेम्परेली अवेलेबल है। बट सून कोई भी उस पेज, ओरिजिनल पेज को एक्सेस कर पाएगा, जबकि 301 के कंडीशन में ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि 302 रिडायरेक्शन जब आप यूज करते हो तो उस पर्टिकुलर वेब पेज का अथॉरिटी किसी दूसरी वेब पेज पे ट्रांसफर नहीं होती है। तो यहाँ पे लिंक जूस पास नहीं होता है। तो जो भी आपका ओरिजिनल पेज है उसका ऑथेंटिक रेलिवेंसी यहाँ पे बनी रहती है, डीए यहाँ पे मेंटेन रहता है, और आपका जो वेबसाइट का डीए की अथॉरिटी या जो पीए की अथॉरिटी है वो ट्रांसफर नहीं होती है दूसरे वेब पेज पे। तो यहाँ पे आपको समझना है कि आप किन किन कंडीशन में 302 रिडायरेक्शन का यूज कर सकते हो। तो 302 रिडायरेक्शन का आप यूज कर सकते हो जब आपकी वेबसाइट पे कोई मेंटेनेंस वर्क चल रहा हो, या साइट अंडर डेवलप आपको दिखाना है, उस कंडीशन में आप 302 रिडायरेक्शन का यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई ए बी टेस्टिंग कर रहे हो, अल्टरनेट टेस्ट कर रहे हो, या अपनी वेबसाइट पे कुछ लैंडिंग पेज या कोई भी टेस्ट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे ए बी टेस्टिंग कर सकते हो, जिससे कि आपकी वेबसाइट का कोई भी जहाँ पे एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई सीजनल प्रमोशन कर रहे हो और कोई अपना जो ट्रैफिक है वो किसी स्पेसिफिक लैंडिंग पेज पे ले जाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप 302 रिडायरेक्ट का यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको यहाँ पे फिक्स करना है, आपका कोई यहाँ पे ब्रोकन लिंक फिक्स करना है, तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे 302 रिडायरेक्शन का यूज कर सकते हो।